पहले यूरोप और लैटिन अमेरिकी देशों में हालात काफी खराब रहते थे और हमेशा युद्ध की खबरें आती रहती थीं। लेकिन कुछ दिनों से दक्षिण एशिया भी युद्ध की चपेट में है। तो कहीं तख्ता पलट हो रहा है। अमेरिका एशिया के मुहाने पर बैठा है तो चीन अपनी दादागिरी जमाने लगा है। इसी बीच 3 देशों में तख्ता पलट हो चुका है। एक श्रीलंका, दूसरा बांग्लादेश और तीसरा नेपाल। नेपाल में भी एक कट्टर जेनजी सरकार है जो काफी परेशान है। तो बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की हार हुई है और एक नई सरकार आई है। तो वहीं श्रीलंका में तख्ता पलट के बाद नई सरकार आई है जो दिवालिया हो चुके श्रीलंका को उबारने में लगी। इसी बीच जब बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की सरकार आई तो अल्पसंख्यकों पर जुल्म बढ़ गए। पूरी दुनिया में बांग्लादेश की सरकार की आलोचना होने लगी। सरकार बदली, नई सरकार आई तो भारत से रिश्ते बेहतर करने में लग गई। बांग्लादेश के नए पीएम तारिक रहमान भारत दौरे पर आ रहे हैं, जहां वो दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में शामिल होंगे। तो दूसरी तरफ बांग्लादेश हाईकोर्ट ने हिंदू संत चिन्मय कृष्णदास को उनके खिलाफ दर्ज 4 मामलों में से 2 मामलों में जमानत देकर एक बड़ा फैसला सुनाया। बल्कि इसे बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति, न्यायपालिका की भूमिका और भारत बांग्लादेश संबंधों के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसलिए हम सबसे पहले बात करते हैं भारत के निमंत्रण की। पीएम मोदी ने बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान को 12 और 13 सितंबर को दिल्ली आने का न्योता भेजा। लेकिन इसी बीच बांग्लादेश के हाईकोर्ट ने हिंदू संत चिन्मय कृष्णदास को उनके खिलाफ दर्ज 4 मामलों में से 2 मामलों में जमानत दे दी। जिन मामलों में उन्हें राहत मिली है उनमें हत्या की कोशिश, सरकारी कार्य में बाधा डालने, तोड़फोड़ और अन्य आरोप शामिल थे। यह आदेश हाईकोर्ट की 2 सदस्यीय पीठ ने सुनाया। हालांकि राहत अभी पूरी नहीं मिली। बाकी 2 मामलों में उनकी जमानत याचिकाओं पर सुनवाई 16 अगस्त को होगी। यानी कानूनी प्रक्रिया अभी जारी है और अंतिम स्थिति अदालत के आगे के फैसलों पर निर्भर करेगी। अब विदेशी मामलों के जानकार कह रहे हैं कि सरकार के इशारे पर यह फैसला आया है ताकि दिल्ली को खुश किया जा सके और जाने से पहले बांग्लादेश खाली हाथ न जाए। आप जानते हैं कि इस्कॉन के पुजारी को लेकर भारत ने बांग्लादेश में कड़ा विरोध जताया था, लेकिन तब कट्टरपंथी सरकार ने मनमानी की। लेकिन बाद में नई चुनी सरकार ने हितकारी और संबंधों को ठीक करने के लिए भारत को गिफ्ट दिया। जानकारी देते चले कि चिन्मय कृष्णदास लंबे समय से बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की आवाज उठाते रहे हैं। वे पहले इस्कॉन से जुड़े रहे और बाद में बांग्लादेश सम्मिलित सनातनी जागरण जोत के प्रवक्ता के रूप में सक्रिय रहे। उन्होंने लगातार मांग की कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए विशेष कानून बनाया जाए, उनके खिलाफ होने वाले अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष ट्रिब्यूनल गठित किया जाए। इन्हीं मांगों और गतिविधियों के कारण वे बांग्लादेश में एक प्रमुख धार्मिक और सामाजिक चेहरा बन गए। उनके समर्थकों का कहना है कि वे केवल अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात कर रहे थे, जबकि उनके विरोधियों का आरोप है कि उनकी गतिविधियों से कानून व्यवस्था प्रभावित हुई। चिन्मय कृष्णदास पहली बार नवंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में आए। 25 नवंबर 2024 को उन्हें ढाका हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया। उन पर बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का आरोप लगाया गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए। सबसे ज्यादा चर्चा 27 नवंबर को चट्टोग्राम अदालत परिसर के बाहर हुए प्रदर्शन की रही, जहां प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। इस घटना के बाद उनके खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए और मामला और अधिक संवेदनशील बन गया। इस दौरान भारत में भी इस मामले पर चिंता व्यक्त की गई। कई हिंदू संगठनों और सामाजिक समूहों ने चिन्मय कृष्णदास की रिहाई की मांग की। वहीं बांग्लादेश के भीतर भी कई लोगों ने निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया की आवश्यकता पर जोर दिया। अब हाईकोर्ट द्वारा 2 मामलों में जमानत दिए जाने के बाद उनके समर्थकों ने इसे बड़ी राहत बताया है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि जमानत का अर्थ आरोपों से पूर्ण मुक्ति नहीं होता। जमानत केवल ये सुनिश्चित करती है कि आरोपी कुछ शर्तों के साथ मुकदमे की सुनवाई के दौरान जेल से बाहर रह सके। अंतिम निर्णय अदालत में चल रही सुनवाई और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही होगी। भारत और बांग्लादेश के संबंध केवल पड़ोसी देशों के रिश्ते नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच सुरक्षा, व्यापार, ऊर्जा, जल बंटवारा और सीमा प्रबंधन जैसे अनेक महत्वपूर्ण मुद्दे जुड़े हुए हैं। उसके साथ ही साथ भारत समय समय पर बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता व्यक्त करता रहा है। ऐसे में अगर सितंबर में रहमान आ रहे हैं तो उससे पहले भारत की जनता और सरकार को खुश करने के लिए अगर बांग्लादेश सरकार ये रास्ता चुन रही है तो ये काबिले तारीफ है। देखना होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन बांग्लादेश के इस काम की काफी तारीफ हो रही है।